नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इस वक्त देखिए पूरी दुनिया की नजरें पीएम मोदी पर टिकी है, क्योंकि देश के अंदर और देश के बाहर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मोदी मोदी की चर्चा है। चुनावी शंखनाद के साथ ही मोदी मोदी के जयकारे चहुं ओर से सुनाई दे रहे हैं और अब की बार का देखिए लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक साबित होगा, क्योंकि जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश में जुटे मोदी जी आजाद भारत के इतिहास में प्रथम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और इसी के साथ अगर भाजपा 400 प्लस आंकड़े लाने में कामयाब होती है तो कांग्रेसियों का 1984 वाला रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। लेकिन इस बार देखिए जीत का झंडा गाड़ना पीएम मोदी जी के लिए इतना आसान नहीं, क्योंकि राह में रोड़े अनगिनत हैं। विपक्षी पार्टियों के साथ साथ बाहरी दुश्मनों की साजिशें भी कम नहीं है। आज के डेट में देखिए पीएम मोदी सफलता की बुलंदियों पर हैं और ऐसे में उनके चाहने वालों के साथ साथ नफरत करने वाले भी कम नहीं है। ऐसे में क्या हर बार की तरह कलाई पर बंधा काला धागा अब की बार क्या पीएम मोदी को बुरी नजर से बचा पाएगा? पीएम मोदी कलाई पर हमेशा काला धागा क्यों धारण किए रहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या काले धागे की शक्तियां मोदी को नकारात्मक ऊर्जा से दूर रखती है? देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। पीएम मोदी क्यों पहनते हैं काला धागा? क्या काले धागे में छिपा है सफलता का राज? दुश्मनों की बुरी नजर से अब क्या काला धागा बचाएगा? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। पीएम मोदी देखिए जहां भी जाते हैं उनके साथ उनकी कलाई पर बंधा काला धागा हमेशा साथ रहता है। काला धागा पहनना पीएम मोदी ने देखिए कब से शुरू किया कोई नहीं जानता। पुरानी तस्वीरों पर अगर जाएं तो देखिए बतौर कार्यकर्ता मोदी जी के हाथों पर काला धागा दिखता है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी मोदी जी की कलाई पर काला धागा देखा गया है और आज बतौर प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में काला धागा साफ नजर आता है। अब देखिए 24 घंटे पीएम मोदी अपने राइट हैंड में काला धागा पहने रखते हैं और जिसको लेकर ज्योतिषों का ये कहना है कि पीएम मोदी की कामयाबी का राज ही इसी काले धागे में छिपा है, क्योंकि देखिए यही काला धागा अब तक पीएम मोदी को बुरी शक्तियों से बचाता आया है। और जो कि देखिए काला धागा शनि और राहु इन दो बड़े ग्रहों का प्रतिनिधित्व करता है और इस कारण इसी काले धागे से पीएम मोदी को विषम से विषम परिस्थितियों से लड़ने की सबसे ज्यादा एक बड़ी ताकत मिलती है। काला धागा पहनना पीएम मोदी का शौक है या फिर जरूरत, ये तो मालूम नहीं, लेकिन काला धागा धारण करने के कितने फायदे हैं ये हम आज आपको गिना देते हैं। फायदा नंबर 1, ये कहता है कि गर्भवती महिला को अक्सर पैरों में दर्द की शिकायत रहती है और ऐसे में अगर शनिवार के दिन खासकर एक काला धागा उनके पैर में बांध दिया जाए तो उसमें 7 गांठें लगा दी जाए और तो प्रेग्नेंट महिलाओं को पैरों में होने वाले दर्द से राहत मिल जाती है। फायदा नंबर 2 ये कहता है कि सजने संवरने के बाद नजर लगने की आशंका बढ़ जाती है। आपने भी देखा होगा जब आप बहुत ज्यादा सज धज जाते हैं तो कई बार आपको भी महसूस होता है कि यार मुझे नजर लग गई है और इस कारण देखिए खासकर दुल्हन के दाएं पैर में भी काला धागा बांधा जाता है। कहा यह जाता है कि ऐसा करने से देखिए दुल्हन बुरी नजर और बुरी शक्तियों से बच पाती है और ससुराल में उसके शुभ कदम पड़ते हैं। फायदा नंबर 3 ये कहता है कि घर में अगर कोई सदस्य बार बार बीमार पड़ रहा है तो शनिवार के दिन खासकर उसकी कमर में काला धागा बांध देना चाहिए। उससे क्या होता है कि धीरे धीरे उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है और उसकी लंबी बीमारी भी दूर हो जाती है। फायदा नंबर 4 ये कहता है कि घर में अगर दाम्पत्य जीवन में रोज कलेश हो रहे हैं तो दंपति को बाएं हाथ की अनामिका उंगली में एक छोटा सा काला धागा धारण कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि कलह खत्म होता है और संबंधों में प्रेम भी बढ़ता है। फायदा नंबर 5 ये कहता है कि काला धागा बांधने से जीवन में नकारात्मक ऊर्जा कम होने लगती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार बढ़ने लगता है, जिससे आपके ऊपर आने वाली विपत्तियां धीरे धीरे कम होने लगती है। अब जो कि देखिए काला धागा बुरी नजर से रक्षा करता है और ऐसे में अब की बार पीएम मोदी की कलाई पर बंधा यही काला धागा उनके कितने जानी दुश्मनों पर भारी पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा जब रिजल्ट आएंगे। साथियों, ये लोग युवाओं से बड़े बड़े वादे करके सरकार में बैठ गए, लेकिन आज ये उन्हीं युवाओं को उनकी स्कॉलरशिप रोक रहे हैं, स्कॉलरशिप में कटौती कर रहे हैं। ये कांग्रेस ही है
जो नौजवानों के हक मारने का पाप कर रही है। कांग्रेस की लूट का हाल ये है कि छोटे छोटे विकास कार्यों के लिए भी सरकार के पास पैसे ही नहीं हैं। विधायकों को कह दिया गया है कि सरकार के पास पैसे नहीं हैं, हाथ ऊपर कर दिए। कलबुर्गी के मेरे भाइयों बहनों, मुझे बताइए, क्या कोई सरकार ऐसे चल सकती है क्या? चल सकती है क्या? कर्नाटका का भला कर सकती है क्या? आपके सपने पूरे कर सकते हैं क्या? उनके वादे पूरे हो सकते हैं क्या? कांग्रेस भी ये जान चुकी है कि ये दोबारा सरकार नहीं बना पाएंगे। इसलिए कांग्रेस का एक ही एजेंडा बचा है, जितना लूट सको लूटो। क्या आप लूटने देंगे क्या? लूटने देंगे क्या? साथियों, अब राज्य सरकार इस तरह काम कर रही हो, आपको लूट रही हो, तो ये बहुत जरूरी है कि संसद में आपकी आवाज जरूर पहुंचे। कर्नाटका को लूट से बचाने के लिए सांसद के रूप में मुझे एक रक्षा कवच बनाना है, ताकि इन पे निगरानी रहे, हर पल मुझे दिल्ली में खबर रहे और कर्नाटकी जनता के लूटने के कारनामों को मैं रोक पाऊं। जब यहां कर्नाटका में ज्यादा संख्या में बीजेपी सांसद जीतेंगे तो कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को डर करके रहना पड़ेगा, 7 बार सोचना पड़ेगा कि अब खबरें मोदी को पहुंच रही है। बीजेपी सांसद यहां कांग्रेस के कारनामों को लाख कोशिश करे कांग्रेस वाले, छिपाने नहीं देंगे। और इसलिए मुझे कर्नाटका से ज्यादा बीजेपी सांसदों को आशीर्वाद मिले, जनता जनार्दन के आशीर्वाद मिले, इसलिए मैं आपसे, आपका ये सेवक प्रार्थना करने आया है। सभी सीटों पर भाजपा को जिताएंगे। आप पक्का जोर लगाएंगे, हर पोलिंग बूथ में जाएंगे, बीजेपी की जीत पक्की करेंगे।